अब कोई कहे मैं हिंदू हूँ तो कैसा हिंदू है? मैं थोड़ी हिम्मत करके कहूंगा कि अखंड भारत में आज भी 4 प्रकार के हिंदू ही है। जुल्म के इस दौर में, जुल्म के इस दौर में मुंह खोलेगा कौन? यदि हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? हम हिंदू नहीं हैं। आज सबसे बड़ी समस्या यदि है तो वो हिंदू शब्द है। हिंदू शब्द आज मुस्लिम का, ईसाई का या अन्य धर्म मजहबों का पर्यायवाची बना दिया गया है। क्षत्रिय हिंदू नहीं है, इसके पीछे यही कॉन्सेप्ट है कि उसका धर्म छात्र धर्म है। सबसे मूल बात है। मैं भी अभिषेक ठाकुर की तरह ही हरकतें करता था, या यूं कह लो कि कट्टर हिंदुत्ववादी और गर्व से कहो हम हिंदू हैं, इस प्रकार की माइंड लॉजिक के साथ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो आते हैं मैसेज, उनको पढ़ करके क्या है, युवा क्षत्रिय समाज क्या है, एक ऐसा भावनात्मक है। वो भावनात्मक ऐसा है कि उसको लगता है कि राष्ट्र में यही सही है। उनको बता दिया जाता है, आरएसएस के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा ऐसा माइंड वॉश किया जाता है। हमारा भी करने वाले थे लेकिन हम बच गए, तो उनको पता, इसलिए वो हम सबको गलत समझ करके हमें टारगेट करते हैं। जब उनको सही जानकारी प्राप्त होगी तो वो 1000 गुना ताकत के साथ हमारा साथ देंगे। क्षत्रिय हिंदू नहीं है, इसके पीछे यही कॉन्सेप्ट है कि उसका धर्म छात्र धर्म है। सबसे मूल बात है। मैं भी अभिषेक ठाकुर की तरह ही हरकतें करता था, या यूं कह लो कि कट्टर हिंदुत्ववादी और गर्व से कहो हम हिंदू हैं, इस प्रकार की माइंड लॉजिक के साथ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो आते हैं मैसेज, उनको पढ़ करके। तो मैं चाहता हूँ क्षत्रियों को तो सामान्य कैटेगरी में डाला गया है, वो सबसे बड़ा धोखा है स्वर्ण के नाम पर। हमारा ये कहना था कि बौद्ध, जैन एंड सिख जो है वो तो वैदिक सिस्टम के खिलाफ बने, और हिंदू शब्द तो किसी ना ऋग्वेद में, ना किसी वेद में, ना किसी ग्रंथ में है। तो हिंदू की परिभाषा पहले बार अगर पूरी तरह साहित्यिक तौर पर देखी तो गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक ने की। एक होगा गांधी वाला हिंदू, एक दूसरा गौडसे वाला हिंदू। कौन सा हिंदू? दोस्तों, फिर वही सवाल जिस सवाल को खोज रहा है भारत का हर नागरिक, आखिर हिंदू कौन है, देश की बहस में एक नया मोड़ आ चुका है। नमस्कार, मैं हूं हैदर अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं दासोतंत्र। आज दोस्तों, देश में एक सवाल ज़ोर शोर से गूंज रहा है, आखिर हिंदू कौन है। ये बहस कोई अचानक शुरू नहीं हुई। इसकी शुरुआत दासोतंत्र पर सिख समाज के प्रमुख चेहरों में से एक सरदार दया सिंह ने की थी। जी हाँ, ऑल इंडिया पीस मिशन के वो प्रेसिडेंट हैं। तो आपने सुना, अब इस चीज़ को ये अभी आपने सुना है, लेकिन इस पे जो सबसे पहले बात करने वाले शख्स हमारे साथ हैं, सरदार दया सिंह जी हमारे साथ हैं, ऑल इंडिया पीस मिशन के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने, सर, आपने बहुत पहले कहा था कि हिंदू कौन है इसको डिफाइन करें, और अब जी ये एक नेशनल बहस बन रहा है। मुझे नोमानी जी मिले थे, मैं पूना गया था, तो नोमानी जी के वहाँ मैं गया था, वहाँ हमारी बातचीत हुई। मैंने उनको कहा कि ये जो हम लेकर इशू चले हैं, ये इशू ये है कि हिंदू कौन है। जब तक हिंदू को ही नहीं पता लगेगा हिंदू कौन है, हम उनको मेजॉरिटी में क्यों काउंट कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि नोमानी जी ने उस बात को लेकर इस बात को उठाया। हमारा ये कहना था कि मैं सरदार हुकम सिंह जी जो लोकसभा के स्पीकर रहे, मैं उनके साथ रहा, क्योंकि उन्होंने डिबेट, डॉक्टर अम्बेडकर और उनके बीच में डिबेट हुई हिंदू के ऊपर ही, और बहुत संविधान सभा में डिबेट हुई, और उसमें ये आया कि हिंदू को मेजॉरिटेरियनिज्म बनाने के लिए ये डॉक्टर अम्बेडकर ने ही ये जो फार्मूला लेकर आए आर्टिकल 25(2)(b) में, हिंदू इंक्लूड्स बौद्ध, जैन एंड सिख। हमारा ये कहना था कि बौद्ध, जैन एंड सिख जो है वो तो वैदिक सिस्टम के खिलाफ बने, और हिंदू शब्द तो किसी ना ऋग्वेद में, ना किसी वेद में, ना किसी ग्रंथ में है। तो हिंदू की परिभाषा पहले बार अगर पूरी तरह साहित्यिक तौर पर देखी तो गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक ने की, और गुरु नानक ने हिंदू को परिभाषित करते हुए बताया कि जो जातिवाद को मानते हैं और जो मूर्ति पूजक हैं, तो जो जातिवाद और मूर्ति पूजक हैं अगर उनको हिंदू मान लिया जाए तो ये अपर कास्ट है। जो तिलकधारी है, जो जनेऊधारी है, जो मंदिर का संचालन करता है, और ये सारे के सारे मुग़ल सल्तनत में, मुग़ल सल्तनत के साथ ब्राह्मण सलाहकार था, राजपूत सेनापति था, और खजाना जो था वो वैश्य के पास था। तो राजसत्ता भी, प्रशासन सारा इनके पास था। तो जो हिंदू है, हिंदू तो 12% है। अभी आप देख लो कि डॉक्टर अम्बेडकर ने, मेरा ये सवाल भी था कि मैं डॉक्टर अम्बेडकर एक तरफ कहते हैं कि मैं पैदा हिंदू हूँ, मरूंगा हिंदू नहीं, वो बौद्ध बन गए, और बौद्ध को फिर आर्टिकल 25 में आपने बौद्ध को भी इंक्लूड कर दिया, इसका मतलब आप हिंदू ही मार गए। एक सवाल मेरा है। दूसरा सवाल ये, इससे और ख़तरनाक काम हुआ, SC और ST तब तक उनको आरक्षण है जब तक वो हिंदू हैं। ये भी डॉक्टर अम्बेडकर का है, वो भी मेरा नहीं। तो 22.5% को आपने कन्फर्म्ड हिंदू बना दिया, कट्टर हिंदू बना के दिया। आज भी अगर हमें
बीजेपी और आरएसएस प्रायोजित सरकार जो 2014 में आई, अगर उसको देखें तो 2014 में 31% वोट है, 22.5% वो निकाल दो तो एक्चुअल वोट तो 9% है उनके पास। अगर 2019 में हिंदू हृदय सम्राट के नाम पर इलेक्शन हुआ तो हिंदू हृदय सम्राट पर भी आपको 19.5% आपको वोट मिला, 37.5%, 37.6%, तो आपको वोट मिला 13% ही मिला, 22.5 माइनस कर दो। उसके बाद आपने 2024 में आप जो इलेक्शन वो तो 32 पॉइंट समथिंग है, इसमें 33 भी नहीं हुआ, तो उसमें 22.5 माइनस कर दें तो फिर आपको 10% वोट ही मिले। इसका मतलब आपका एक्चुअल वोट तो 10% है, तो हिंदू का वोट तो 10% है, बाकी वोट तो शोषित है। गुरु नानक शोषित के साथ चले गए। आज एक बात और चर्चा हुई जो आज आप इस सेमिनार में आए, उसमें एक चर्चा हुई कि ये जो हिंदू का मेजोरिटेरियनिज्म जो बात हो चल रही थी, जो हिंदू के ऊपर और जो सेकुलर हिंदू को दो हिस्सों में बांट रहे हैं आजकल के हालात, एक सेकुलर हिंदू है, एक कम्युनल हिंदू। यही बात गलत है। सेकुलर हिंदू और कम्युनल हिंदू का मतलब नहीं। हिंदू कौन है, मेरा सवाल ये है, और नोमानी जी ने इस बात को सवाल हुआ। हाँ, नोमानी जी की इस बात से मैं असहमत हूँ। जब वो जाट गुज्जर हीर इन बातों को करते हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। उनसे वो शोषित वर्ग है, वो सारा शोषित वर्ग है। शोषित वर्ग आज मार्जिनलाइज हुआ, उसको शोषित को बांट दिया। और डॉक्टर अम्बेडकर ने बात 22.5% उधर, 27% आप ओबीसी में ले गए। तो इसलिए मेरा ये कहना था कि ये जो हिंदू की परिभाषित होना चाहिए, हिंदू के नाम पर जितना काम हो रहा है, हिंदू वर्सेस सिख है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम है, हिंदू वर्सेस बौद्ध है, हिंदू वर्सेस ईसाई है, हिंदू वर्सेस जैन है, तो हिंदू कौन है, ये सवाल सबसे बड़ा है। और इस सवाल का फैसला होना चाहिए और संविधान में होना चाहिए। तो संविधान में इस बात को नहीं टेकअप किया। तो हमारा ये कहना है आज के हालात में कि हिंदू परिभाषित हो संवैधानिक तौर पे, और सुप्रीम कोर्ट भी इसको डिसाइड कर दे। कोई तो डिसाइड करे ना। अब कोई कहे मैं हिंदू हूँ, तो कैसा हिंदू है? अभी आपने प्रशांत कुमार की बात को सुना, वो कहते हैं मैं हिंदू हूँ। तो कौन सा हिंदू? एक होगा गांधी वाला हिंदू, एक दूसरा गॉडसे वाला हिंदू। कौन सा हिंदू? इसका मतलब हमें ये सवाल और ये चर्चा का विषय, मुझे आज खुशी हो कि इस चर्चा का विषय बनेगा। आज ये चर्चा का विषय नोमानी जी ने उठाया और भी लोग उठाएंगे, तो ये चर्चा का विषय बनेगा। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है और हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए। इसके बाद इस मुद्दे का जिक्र सज्जाद नुमानी ने भी किया। फिर टीवी स्टूडियो में तथाकथित गोदी मीडिया ने भी इस पर बहस चलाई। मैं पिछले 25-30 साल से मुल्क के कोने कोने में जा रहा हूँ और मुल्क की हकीकी डेमोग्राफी, मुल्क की हकीकी आबादी, उनके अकीदे, उनकी सोच, उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी, उनकी ट्राइबल आइडेंटिटी, उनकी कास्ट आइडेंटिटी, उनकी आस्थाएं, उस पर मैं बहुत रिसर्च कर चुका हूँ। मैं हजर अस्वद और खाने काबा के गिलाफ पर हाथ रखकर कहता हूँ कि भारत में हिंदू अकलियत में है। किसी कीमत पर हिंदुओं को अक्सरियत में नहीं माना जा सकता। मैं फिर दोहराता हूँ, सिख हिंदू नहीं हैं, क्रिश्चियंस हिंदू नहीं हैं, बुद्धिस्ट हिंदू नहीं हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हिंदू नहीं हैं, ट्राइबल लोग, आदिवासी लोग जो इस मुल्क के असली बाशिंदे हैं सबसे कदीम, वो भी हिंदू नहीं हैं। तमिलनाडु के लोग हिंदू नहीं हैं, लिंगायत हिंदू नहीं हैं। आप सोचिए ज़रा, हमारी ये नावाकफ़ी है अपने मुल्क से, और शुरू से जो हमने हिंदुओं को बांटा है, ये सेकुलर हिंदू हैं, ये कम्युनल हिंदू हैं, इस तकसीम ने हमको बहुत धोखा दिया है। पहले सेकुलर हिंदुओं ने हमको नुकसान पहुंचाया, सो कॉल्ड सेकुलर हिंदू। अब वो लोग जो फासिस्ट हिंदू हैं, उनके हाथ में उन्होंने मुल्क को परोस दिया। हमें आज जैसी महफिल में कंक्रीट सॉल्यूशन सोचने चाहिए। हल क्या है मसले का? मैं आपसे बहुत सफाई के साथ कहता हूँ, लोग भी ऐलान कर रहे हैं कि अब हम ऐलान कर बाकायदा सिख मज़हब कबूल करेंगे। हम जाट हैं, हिंदू नहीं हैं, हमें हिंदू बना दिया गया, इसलिए हम इस बात का ऐलान करने के लिए कि हम हिंदू नहीं हैं और सरकारी कागजात में हम अपने आप को सिख डिक्लेयर करेंगे। वेस्टर्न यूपी से लेकर हरियाणा तक के जाट इस बात का ऐलान कर चुके हैं। हज़ारों की पंचायतें उनकी जमा होकर इसका ऐलान कर रही हैं।
हम अपने मुल्क को, सच्ची बात यह है, मुल्क की ज़मीनी सूरत हाल को नहीं जानते। हम मीडिया के ज़रिए से मुल्क को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ज़मीनी सतह पर शायद ही कोई मुल्क में इतना जाता होगा। इसी बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सरसंचालक मोहन भागवत का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा हिंदू 4 प्रकार के होते हैं। मैं थोड़ी हिम्मत करके कहूंगा कि अखंड भारत में आज भी 4 प्रकार के हिंदू ही है। एक है जो कहते गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ठीक है, एक प्रकार है। दूसरा प्रकार वो कहते भाई गर्व से क्या कहना है, हिंदू होते हैं, मुसलमान होते हैं, ईसाई होते हैं, हिंदू होते हैं, हम हिंदू हैं और हिंदू रहेंगे, गर्व करने की क्या बात है, ठीक है, दूसरा प्रकार। तीसरे कहते हैं भाई जोर से मत बोलो, घर में आओ तब हम बताएंगे आपको, हम बाहर नहीं कहेंगे। है उनके कुछ कारण है, अपने स्वार्थ है कुछ। और चौथे है कि जो भूल गए हैं और वो भूले रहे और इस भुलक कड़ी में और लोग शामिल हो, ऐसा प्रयास करने वाली ताकतें हैं, क्योंकि वो भारत को उठने नहीं देना चाहते, क्योंकि हिंदू भाव हमको जोड़ता है। हिंदू भाव को जब जब भूले, आई विपद महान, भाई टूटे, धरती खोई, मिटे धर्म संस्थान। है कि नहीं? ये अपना इतिहास देख ली पिछले 1000 वर्षों में। आज भी जहां जहां अशांति गड़बड़ है वहां आप देखेंगे तो या तो हिंदू जनसंख्या कम है या हिंदू भाव कम है। और इसलिए हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है ऐसा जब हम कहते हैं तो उसमें हम किसी को छोड़ते नहीं है, उल्टा आज जो नहीं है इसमें जुड़े वो भी कल जुड़ सकते हैं, इस संभावना को खुला रखकर हम बात करते हैं। लेकिन अब इस बहस ने एक और बड़ा मोड़ ले लिया। जी हाँ, अब क्षत्रिय समाज के कई प्रमुख चेहरे कह रहे हैं कि हम सिर्फ हिंदू नहीं, हम क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय कोई जाति नहीं बल्कि स्वयं एक धर्म है, हमारा स्वधर्म ही छात्र धर्म है। क्या ये सिर्फ पहचान की बात है या हिंदू समाज के भीतर एक नई वैचारिक बहस जन्म ले रही है? राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने भी कहा कि क्षत्रिय कोई जाति नहीं बल्कि एक धर्म, एक संस्कार और एक विचारधारा है जिसका मूल भाव मानवता है। उन्होंने ये भी कहा कि आज़ादी से पहले जब जबरन धर्म परिवर्तन हो रहे थे तब समाज की रक्षा के लिए राम दल का गठन हुआ, जो आगे चलकर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा बना। तो क्या हिंदू की परिभाषा बदल रही है? क्या जाति, धर्म और संस्कृति की सीमाएं फिर से तय की जा रही हैं? और आखिर इस बहस का समाज और राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है? आज द स्वतंत्र में हम तथ्यों, बयानों और इतिहास के आधार पर इस पूरे बात को, इस पूरे मामले को समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने द स्वतंत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आखिर हिंदू कौन है और क्यों उठ रहा है ये सवाल? जुल्म के इस दौर में, जुल्म के इस दौर में मुंह खोलेगा कौन? यदि हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? भारत मुक्ति मोर्चा के इस विशाल पंडाल में क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ की ओर से सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैंने अपने जीवन काल में आज ये जो सबसे बड़ा कुंभ नहीं, महाकुंभ नहीं, महाकुंभ देख रहा हूं। इतनी भीड़ मैंने कुंभ में देखी या दूसरी बार ये भीड़ देख रहा हूं। जैसे देखा, इसका जो श्रेय है मैं मूल निवासी महानायक वामन मिश्राम साहब को समर्पित करना चाहूंगा कि उनकी अथक प्रयास के कारण मैंने ऐसा दिव्य भव्य बहुत सारे ज्यादा भीड़ जो है एक वीरों को देख पा रहा हूं। मिश्राम साहब, आपके साथ जब भीमा कोरेगांव में मैं विजय स्तंभ को अभिवादन करने जा रहा था तो उस समय मेरा मन इतना प्रफुल्लित था कि जिसकी मैं कोई आपको कह नहीं, शब्द नहीं है कि मैं क्या कहूँ। ऐसे लगता है इस जनता देख करके सुबह बच्चों के द्वारा एक नाटक के द्वारा हमको जागरूक किया गया है और उसने जो गीत गाया था वो जब मुझे यहाँ की भाषा सुनता हूँ तो ऐसे लगता है कि ये भाषा नहीं, ये वीर रस की कविता कोई बात कर रहा है। वीर रस, यहाँ की भाषा में वीर रस झलकता है। ऐसे भीमा कोरेगांव को मैं आज अवसर पर लोगों को देखा तो मन बहुत गदगद है, बहुत प्रसन्न है और इसका बहुत बहुत हम बार बार माननीय मिश्राम साहब का धन्यवाद करेंगे। और एक बात के लिए और धन्यवाद करेंगे कि माननीय वामन मिश्राम साहब ने कि हमें एक सच से अवगत कराया, और वह सच क्या है कि यहाँ SC ST OBC माइनॉरिटी और क्षत्रिय समाज हिंदू नहीं है। हिंदू शब्द विदेशी है जिसका अर्थ चोर, लफंगा, डाकू आदि आदि के नाम से हम लोग जानते हैं। तो सबसे बड़ा बदलाव का कार्य यदि है तो वो हिंदू शब्द है। माननीय विश्राम साहब को हम जब सुनते थे आज के 4-5 साल पहले, हटाओ ये वीडियो कहाँ से आ गया, ऐसी सोच थी। जब धीमे धीमे मिश्राम साहब को मैंने परशुराम के बारे में जब सुना, परशुराम के बारे में जब जानकारी हुई
तो पता चला कि परशुराम के नाम पर क्षत्रियों को सबसे ज्यादा अपमानित करने वाला कौन है। तो उससे पता चला कि हम हिंदू नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वामसेव संगठन समाज को दोस्त व दुश्मन की पहचान कराता है। साथियों, आज सबसे बड़ी समस्या यदि है तो वो हिंदू शब्द है। हिंदू शब्द आज मुस्लिम का, ईसाई का या अन्य धर्म मजहबों का पर्यायवाची बना दिया गया है। आज बाबाओं के या आम भारतीय नागरिकों के मुंह से केवल हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। तो मैं आप सबसे अपील करूंगा कि हिंदू शब्द की व्याख्या जो बताई गई है विदेशियों के द्वारा, उसको घर घर जाके बताएं। यदि हिंदू शब्द नष्ट हो गया तो आधी बीमारी खत्म हो गई। हिंदू शब्द मेसराम साहब से हमने सुना था, तब उसको हमने और पढ़ा। रामायण में नहीं है, गीता में नहीं है, पुराण में, स्मृति में कहीं पर हिंदू शब्द नहीं है। फिर भी हमें हिंदू कहते हैं। हिंदू शब्द स्वयं में एक धोखा है और यह एक कैंसर की तरह काम कर रहा है। हिंदू शब्द हम सबको नष्ट कर रहा है। हिंदू के शब्द की आड़ में हमारा उपयोग करते हैं लड़ाने में, वो मलाई खाते हैं। वो अभी 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के मौके पर बजरंग दल वालों ने उनके त्यौहार को बहुत अभद्रता करी, जिसका इंटरनेशनल पे लोगों ने देखा और उसका परिणाम क्या मिला कि हमारे भारतीयों को वहां पर दिक्कत आई। तो हिंदू शब्द बहुत ही घटिया है और इससे मैं बताना चाहता हूं कि क्षत्रिय समाज बिल्कुल हिंदू नहीं है। यदि हिंदू होता, SC ST OBC माइनॉरिटी हिंदू होता, तो राम मंदिर ट्रस्ट में हमें हिस्सेदारी मिलती कि नहीं मिलती? जजों पे हमें नियुक्ति मिलती कि नहीं मिलती? मीडिया में हमारे लोग होते कि नहीं होते? अगर इतिहास में इस देश की बर्बादी का एक काल अगर लिखा जाएगा तो वो मीडिया इस देश की होगी। वो तो मैं संविधान से बधा हुआ हूं और मेसराम साहब को सुनता रहता हूं। नहीं तो मेसराम साहब कहते हैं कि गोली से ज्यादा बोली है, बोली। तो बोली में बधा हुआ हूं, नहीं तो क्या परिणाम होता इसका सोचना ही हम लोगों की बस में नहीं है। साथियों, हम क्षत्रियों का धर्म छात्र धर्म है और जब से छात्र धर्म का हम प्रचार करने लगे तो लोगों की धड़कनें तेज हो गई। क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ एक वैचारिक संगठन है, एक विचारधारा है जो व्यवस्था परिवर्तन का काम कर रहा है। एक आनंद स्वरूप टकला है, टकला पाखंडी, वो आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे उपद्रव कर रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं। शंकराचार्य भी आज कहता है कि हमें सबसे ज्यादा खतरा अंबेडकरवादियों से है। ये शंकराचार्य कहता है। क्यों? क्योंकि अंबेडकर जी शिक्षा की बात करते हैं, संगठित होने की बात करते हैं और संघर्ष करने की बात करते हैं। वो चाहते हैं कि इस देश में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की चर्चा ना हो। हमारा समाज इस भ्रांति में है कि क्षत्रिय का सबसे ज्यादा नुकसान बाबा साहब ने किया। मैं भी इस भ्रांति में था, लेकिन जब सच्चा इतिहास पता चला कि हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ाया, सिरोही के राजा हमारे, हम चौहान हैं, वो हमारे पूर्वज जिन्होंने महल दिया और हमारे पूर्वजों ने भारत रत्न भी दिया, वो चित्र लगाने का काम किया, तो ये लोग हमें सामंतवादी कहकर अपमानित करते हैं। जबकि सामंतवादी जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, करुणा, दया, मैत्री की बात करता, वह है सामंतवादी। तो इसलिए ये सामंतवाद को बदनाम क्यों करते हैं कि बुद्धा भी सामंतवादी थे। तो सामंतवादी शब्द को इन्होंने बदनाम किया, ठाकुर को बदनाम किया और सबसे ज्यादा इस काम में मीडिया अहम रोल निभाती है। कहीं भी ठाकुर दिख जाए तो मीडिया खबर चलाएगी 4-4 महीने, 5-5 महीने। जब कोई छत्रानी 10,000 बच्चों की फीस भरती है, वो खबर नहीं दिखाता है। हम क्षत्रियों पर अत्याचार होता है, वो खबर नहीं दिखाता है। यदि कहीं गलती से कोई ठाकुर दिख जाए, क्षत्रिय दिख जाए, तो मीडिया को TRP मिल जाती है बस क्षत्रिय को बदनाम करने की, क्योंकि वो जानते हैं कि क्षत्रिय जागरूक हुआ, केटुआ पकड़ लेगा। अभी थोड़े दिन की बात है, 4 दिन पहले की बात है, हमारा समाज इतनी मानसिक गुलामी में है जिसकी कोई सीमा नहीं। चाय आई ट्रे पे, तो हम तो पीते नहीं है, फिर बोला कि पी लो, मैंने पी लिया, मैं मोबाइल पर व्यस्त था। तो हमारे समाज के ठाकुर भैया कह रहे, ओ उठो, कब धो दो, कब? मैंने कहा कब धो दो आज के इस दौर में? चलो, मैंने कहा सम्मान कर देता हूं, मैं लाओ पानी लाओ, मैं धो देता हूं। फिर बोले उठ के धो दो, मैंने गुस्से में कहा, इतना बोला कि उसका भी मुंह बंद कर दिया। मैंने कहा बदतमीज कहेंगे, इतनी भी अकल नहीं है, मैं क्या? फिर मैंने बहुत खरी खोटी सुनाई तो वो शांत हो गया। तो कहने का मतलब है, बातें तो बहुत हैं, समय कम है, मसाला इतना है कि अगर थोड़ा हेजिटेशन भी रहता है, मुझे अनुभव नहीं है मंच पे बोलने का। दूसरी बार बोल रहा हूँ साहब, पहली बार लखनऊ में बोला था, दूसरी बार यहाँ मंच पे बोला, उसके पहले कोई मंच का मुझे अनुभव नहीं है। तो और पाखंड की बात यदि हम करें, ये धरती पर अगर शासन आ जाए तो सबसे पहले पाखंडी बाबाओं को निपटाऊंगा, क्योंकि ये अंधे कहते हैं हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, पर देखेगा किससे हिंदू राष्ट्र बनाएगा? तो और वही अंधकाचार कहता है कि वाइफ का मतलब है वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय, आनंद का खिलौना, ऐसा शब्द कहता है। ठीक, बताओ। वो उसका चेला कहता है कि जिस स्त्री की मांग में सिंदूर ना हो, गले में मंगलसूत्र ना हो, समझो वो खाली प्लॉट है कब्जा करने के लिए। तो और वो ये भी कहता है जिसके सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है, तो समझो उसकी रजिस्ट्री हो गई। बिल्किस बानो का रेप करने वाले ये पाखंडी समाज के लोगों को हाई कोर्ट गुजरात का कहता है कि इनकी अच्छे कारनामों की वजह से इन्हें जमानत मिल गई, सम्मान किया जाता है।
माला माला पहनाई जाती है। और आज सरफराज को किसी के घर में या जातंकवादी गुंडे घुसते हैं, उनका झंडा तोड़ देते हैं और उनकी ग्रिल तोड़ देते हैं और अपना झंडा लगा देते हैं। मुझे तो लगता है पता नहीं क्यों ये सारे हमारे पुरखों के पीछे क्यों पड़े। बौद्धशित राम को बदनाम किया, हमारे समाज के आस्था है तो ये आतंकवादी तरह की घटना करते हैं। अतीक अहमद को मारा तो जय श्री राम का नाम लिया, अतीक अहमद को मारा तो जय श्री राम का नाम लिया, परशुराम का नाम नहीं लिया। अरे क्या बताऊं इनकी कैसी माइंडोलॉजी है। इतना डराते हैं कि मंत्राधीनम देवता, मंत्र के अधीन बोले देवता, और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, और फिर भी इन्हें डर है अम्बेडकरवादियों से। बड़ी दिक्कत है। आज डर इतना ही नहीं, बहुत डर है। अभी न्यूज 24 पर कुछ दिन पहले की खबर है, 8,96,843 लोगों ने बीते 5 सालों में भारत की नागरिकता छोड़ी। कौन लोग हैं? मीडिया इसको क्यों नहीं बताती कि कौन लोग हैं ये पूंजीपति लोग, पंडावादी लोग जो इस देश को छोड़ रहे हैं। तुम्हारे देश में तो गाय माता है, तुम्हारे देश में तो गंगा है, तुम्हारे देश में 33 कोटि देवता है, तुम्हारा देश विश्वगुरु है, तमाम बाबा है, धर्मगुरु है, फिर ये देश क्यों छोड़ रहे? क्योंकि इसने इस देश को सत्यानाश की तरफ धकेल दिया है, बर्बाद कर दिया है इन पाखंडियों ने। मुझे एक अनुभव है साहब, मुझे 17 साल का संत समाज का अनुभव है। तो एक संत के साथ मैं रहता था, तो दिल्ली में जब ये टीवी डिबेट करते हैं ना संत, जो हिंदू धर्मगुरु, आई एम नॉट हिंदू, याद रखना, हाँ हिंदू धर्मगुरु, तो पहले तो आपस में चाय पीते हंसते हैं, और फिर जब डिबेट हो, मुसलमान समाज का मौलाना उधर बैठा होगा। अभी एक मौलाना का बयान आया कि सरिया संविधान से ऊपर है, और इधर शंकराचार्य कहता है कि हम मनुस्मृति को नहीं मानते। तो कनेक्शन क्या है, समझ में आ रहा है? ये भारतीय मुसलमानों को टारगेट करते हैं। मैं तो मुसलमानों का धन्यवाद करूंगा, यदि मुस्लिम नहीं होते तो सबसे पहले निवाला क्षत्रिय समाज बनता। अभी उनको मुस्लिम से ही फुर्सत नहीं मिल पाती है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। जिस दिन क्षत्रिय समाज जागरूक होगा, सच्चा इतिहास पता चलेगा, तो इनको भागना पड़ेगा, बचने वाले नहीं है, बहुत खतरा है। तो साथियों, विषय कुछ और होता है और बातें कुछ और निकलती हैं। यदि क्षत्रिय हिंदू होता तो क्षत्रिय समाज की एक राजमाता थी कोई, उनका मंदिर बनाया हुआ, उनको ही घसीट कर निकाला। ये क्षत्रिय हिंदू होता तो भागवत में क्षत्रियों को कुत्ता से तुलना नहीं की जाती, कुत्ते से तुलना करी गई भागवत में। कहते ये तो कुत्ते हमारे रखवाली के लिए रखे थे, इनको घर में झांकने की जरूरत नहीं है। परशुराम के नाम पर सबसे ज्यादा अपमानित यदि किसी समाज को किया है तो क्षत्रिय समाज को किया है। मुझे शर्म आती है क्षत्रिय कहने में अपने आप में कि ये क्षत्रिय तो इतने हैं, ये कैसे इस अपमान को बर्दाश्त करते हैं कि परशुराम ने जो क्षत्रियों का हनन किया। एक रामविलास शर्मा हरियाणा का मंत्री है, भाजपा का पूर्व मंत्री, वो तो कहता है कि मोदी जी ने फरसा लगाया है, ट्रेन पहुंचा दी है। जैसे परशुराम ने 21 क्षत्रियों आतंकवादियों का नाश किया था, वैसा मोदी जी कर रहे हैं, फिर भी खून नहीं खोलता। एक संतोष दुबे हमारी मां करनी को उल्टा सीधा बोलता है सोशल मीडिया पर, मुगलपूत हमको क्षत्रिय को कहा जाता है। कोई मुस्लिम हमको मुगलपूत नहीं कहता, कोई ऐसी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी हमको नहीं कहता। जोधाबाई के नाम पर फर्जी इतिहास बताया जाता। भैया एक निवेदन करना चाहूंगा कि टीवी देखना बंद कर दो, देखो तो बुद्धि से देखो, बुद्धि से, हमें उस पर विश्वास नहीं करना। अरे ये जिंदा धर्मेंद्र हीरो को मार देते हैं उसके बाद खबर चलाते हैं कि बात ये गलती हो गई। ऐसी मीडिया, देश की मीडिया, तो ये देश का सत्यानाश मीडिया ने किया है। और पाखंडियों के हम बयान लिखे हैं, इसमें बहुत सुबह से लेकर शाम से लेकर रात से लेकर सुबह हो जाएगी, हमारी बात खत्म नहीं होगी। मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए, लेकिन मुझे विश्वास है धीमे धीमे मुझे लगता है साहब मुझे नेता बना के छोड़ेंगे। बोलने का बार बार मौका देंगे, एजुकेशन खुलेगा तो फिर तो दर्द बया होगा। इन्होंने मुझ पर मुकदमा किया, इनको पता है कि क्षत्रिय के अंदर संकल्प बल बहुत बड़ा है। मैं मर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मिट सकता हूं, पर स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकता हूं। इन्होंने मुझ पर मुकदमा किया 67-295 IT एक्ट के तहत। मेरा मोबाइल चला गया, जेल में जमा है, छूट करके आया कि ये दंगा करवा देगा, ये क्षत्रिय संत दंगा करवा देगा। हाँ गजब है, यहाँ तो कितने लोग बैठे हैं। तो मेरे लिखने से दंगा हो, वहां तक दंगा नहीं हुआ, मैं अपनी बात कहता हूं सोशल मीडिया पर। और कटक में प्रोग्राम आपने देखा कि हमारा कैंसिल करवाया, क्योंकि वहां EVM की बात होनी थी, जनसंख्या की बात होनी थी। ये मीडिया, हरामखोर मीडिया अपने पाखंडी वर्ग को कहती 14%, जबकि ये 3.5% है। मुझे लगता है उससे भी कम है, क्योंकि खतरा धर्मगुरुओं को हमेशा ही रहता है। कहता हिंदू 4 बच्चे पैदा करो, कोई कहेगा 8 बच्चा पैदा करो। सारे खुद तो करते नहीं है, पर कुकर्म करेंगे, कभी सीताराम दास त्रिपाठी, कभी हनुमान दास, कभी कोई दास, अखबार में देखता हूं। और ये बाबा जनसंख्या बढ़ाए ना, हमको प्रेरित करते, क्योंकि तुम्हारे बच्चों को उनको यूज करना है, मरवाना है, शिक्षित नहीं होने देना है। यहाँ इस देश में कितनी घटिया पॉलिसी चल रही है कि हमारे जो सेना पर मरने वाले लोग हैं उनको तो अग्निवीर बनाया जाता है और पुजारी को परमानेंट किया है। 90,000 सैलरी काशी में, पन्नों की 90,000 सैलरी, वाह। अब इसे क्या कहेंगे, हिंदू राष्ट्र है या ब्राह्मण राष्ट्र है? मैंने पहले भी कहा था, मुझे लगता नहीं है कि हिंदू राष्ट्र इज द ब्राह्मण राष्ट्र। और हिंदू शब्द को भूलना पड़ेगा, जन जागृति करनी पड़ेगी। और इस कार्य के लिए क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ निरंतर कार्य कर रहा है। और मिश्राम साहब बताना चाहूंगा कि मैं जल्द ही यात्रा करके
देखो भैया हम तो फ्री है, मैं मुकदमा से डरने वाला नहीं हूँ। ज्यादा करोगे तो तहसील के सामने ही कमरा बनवा लूंगा, वही तारीख करता रहूंगा। बाबा जाने मर की बात, हमको क्या परेशानी। तो मैं यात्राएं करूंगा, यात्राएं निकालूंगा। तो छात्र धर्म की यात्रा के तहत क्षत्रिय हिंदू नहीं है, यदि क्षत्रिय हिंदू होता तो भारत रत्न उसे भी मिलता। एक भी भारत रत्न नहीं। क्षत्रिय हिंदू होता तो मीडिया हम क्षत्रियों को गद्दार, धर्मपरायण राजा जयचंद को गद्दार कहती है, मान सिंह को गद्दार कहती है, और राघव चेतन के बारे में बात नहीं करती, गंगू भट्ट के बारे में बात नहीं करती, और भगत सिंह का जो खिलाफत में केस लड़ने वाला जो पाखंडी था उसकी बात नहीं करती। अगर इनका इतिहास देखा जाए तो सबसे घटिया इतिहास इनका है। इनका कोई इतिहास ही नहीं, ये दूसरों के इतिहास चोरी करके अपना इतिहास बनाते हैं। ज्यादा ना कुछ कहते हुए, बहुत बातें बहुत हैं, मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा उस एक शायरी के रूप में कहते हुए, क्रांतिकारियों का काम क्रांतिकारी तो नहीं है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातुल में। जय छात्र, जय मूल्यवान। देखिए, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि क्षत्रिय समाज का जो धर्म है वो छात्र धर्म है। छात्र धर्म यानी स्वधर्म, जो सनातन का ही हिस्सा कहते हैं। श्री राम साहब ने बताया है कि सनातन भी बुद्ध धर्म का ही एक शब्द है। तो क्षत्रिय का धर्म जो है छात्र धर्म है, जो गीता में वर्णित है, वेद पुराण जो भी इनके धार्मिक सहायक ग्रंथ हैं अपने क्षत्रियों के, तो उन सभी में छात्र धर्म का जिक्र है, जो मानवता को प्रेरित करता है। मानवता की धुरी है, वह छात्र धर्म का हम प्रचार प्रसार करते हैं। क्षत्रिय हिंदू नहीं है, इसके पीछे यही कॉन्सेप्ट है कि उसका धर्म छात्र धर्म है, सबसे मूल बात है। मैं भी अभिषेक ठाकुर की तरह ही हरकतें करता था, या यूँ कह लो कि कट्टर हिंदुत्ववादी और गर्व से कहो हम हिंदू हैं, इस प्रकार की माइंडोलॉजी के साथ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो आते हैं मैसेज, उनको पढ़ करके क्या है, युवा क्षत्रिय समाज क्या है, एक ऐसा भावनात्मक है, वो भावनात्मक ऐसा है कि उसको लगता है कि राष्ट्र में यही सही है। उनको बता दिया जाता है, आरएसएस के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा ऐसा माइंड अप्रोच किया जाता है। हमारा भी करने वाले थे लेकिन हम बच गए, तो उनको पता, इसलिए वो हम सबको गलत समझ करके हमें टारगेट करते हैं। जब उनको सही जानकारी प्राप्त होगी तो वो 1000 गुना ताकत के साथ हमारा साथ देंगे। सभी साथियों को, डॉक्टर भगवान सर को, सभी को नमन। आज मूल निवासी दिवस है तो सभी को बधाई, और नवाबों के शहर में मुझे मौका मिला उसके लिए आप सभी का आभार। वापिस शान मोहम्मद सर मोहम्मद मेहनत कर रहे हैं तो वापिस नवाबों का शहर बनेगा। धन्यवाद। अच्छा साथियों, अभी जो ये मुद्दा है जनगणना वाला, जातिगत जनगणना का, तो इसमें क्या है, अभी आरक्षण हटाओ वाला मूवमेंट भी चल रहा है कुछ लोगों द्वारा। उसमें कुछ क्षत्रिय बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, तो वो, या कुछ लोग जो दलाल है वो गुमराह कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ क्षत्रियों से भी, क्योंकि जैसे सुप्रीम कोर्ट में चलो वकील नहीं है, वकील भी नहीं है क्षत्रिय, बहुत कम मिलेंगे, एक दो कोई होंगे। सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है, प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है, चलो यहाँ तक कि सफाई करने वाला भी कोई क्षत्रिय नहीं है, कम से कम उसमें भी रख लेते। वो वही स्थिति क्या सब जगह है। धार्मिक स्थलों में जैसे राम मंदिर ट्रस्ट में नहीं है, चलो वहाँ प्रशासनिक अधिकारी है, कर्मचारी है, फिर आपके पुजारी है, उसमें भी नहीं है, सफाई करने वाला भी क्षत्रिय नहीं है, तो हमारा तो आरक्षण है ही नहीं। तो मैं चाहता हूँ क्षत्रियों को जो सामान्य कैटेगरी में डाला गया है वो सबसे बड़ा धोखा है स्वर्ण के नाम पर। क्योंकि उन्होंने क्या, एक तरफ तो सामान्य कैटेगरी में डाल दिया, दूसरी तरफ फिल्में बनाई, हजारों फिल्में, और हर शहर के अंदर कम से कम सैकड़ों फिल्में दिखाई गई है। तो भी SC ST OBC माइनॉरिटी के भाई अगर वो मूवी देखेंगे तो 100% वो क्षत्रियों के खिलाफ हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपने साथ में रखा है सामान्य कैटेगरी के अंदर, और साथ में पीठ में छुरा घोपा है। आप किसी भी चौराहे पर चले जाओ, परशुराम की मूर्ति लगा दे, क्या किया, बोले क्षत्रियों की किस बार विहीन कर दिया। तो अगर वो सामान्य या स्वर्ण एकता की बातें करते हैं तो एक दूसरे तरफ, क्योंकि हमसे उतना ही पूछा गया, जैसे भारत पाकिस्तान अलग किया गया तो हमसे कितना पूछा गया, उतना ही सामान्य कैटेगरी में रखा या हिंदू धर्म में रखा, उतना ही पूछा गया है। तो साथियों, क्षत्रिय हिंदू भी नहीं है और सामान्य कैटेगरी धोखा है। हम चाहते हैं कि हम क्षत्रियों की अलग कैटेगरी बनाई जाए, जैसे SC ST के जनसंख्या अनुपात में हमें रिजर्वेशन दिया जाए। क्योंकि 1% भी क्षत्रिय, अभी किसी भी आप ऑफिस में चले जाओ, अभी गांव से कोई भी क्षत्रिय जाता है तो उसको ऐसा लगता है जैसे मैं दूसरी दुनिया में आ गया हूँ, क्योंकि वो स्वर्ण एकता, हिंदू एकता की बातें करते हैं, लेकिन वहां कहीं नजर नहीं आती। कोई नहीं कहता यार आप हिंदू, आपका काम ठाकुर साहब जल्दी कर देंगे। उल्टा वो किसी, वो फिल्म में बना गया, अरे ठाकुरों ने तो बलात्कार किया, अब बेचारे को पता ही नहीं बलात्कार होता है क्या, नाम ही नहीं पता, क्योंकि पढ़ाई की नहीं है, क्योंकि मौका ही नहीं मिला, क्योंकि 98% लोग तो गांव में रहते हैं। तो साथियों, ये सबसे बड़ा धोखा है। दूसरा कि जो ये बूथ लेवल के संगठन का निर्माण है, तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं, क्योंकि 9वीं सदी से पहले जितने भी इतिहासकार भारत आए या अभी भी जो हमारे रिसर्च या जो भी हिस्ट्री कह रही है, क्षत्रिय बुद्धिस्ट थे। और 9वीं के बाद में जो केरल का ब्राह्मण निकला शंकराचार्य, उसके बाद में जो हिंदू कैसे कहा गया वो बताया ना, कभी पाकिस्तान के, हमसे पूछा थोड़ी था,
वैसे ही वो लिख दिया कि हिंदू कैसे है, पता नहीं कैसे कर दिया। तो क्षत्रिय हिंदू नहीं है। और आप सब लोग अगर प्रयास करेंगे, उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, तो मैं साहब बैठे हैं मगन सजाने सर से भी निवेदन करूंगा, जो बूथ लेवल के जो हैं 14 सामाजिक समूह, उसमें 15वां ऐड किया जाए और क्षत्रियों को भी बूथ लेवल में शामिल किया जाए। ताकि क्या है, क्योंकि हम जब सब लोग तो यहाँ आए हैं, क्यों आए हैं, कोई अभी कितने दूर से आ रहे हैं, रात को चल के आ रहे हैं, किसी को सीट नहीं मिली, क्योंकि हम गुलाम हैं और आजाद होना चाहते हैं। और आजाद होने के लिए जरूरी है सबको साथ में आना, क्योंकि भाई भाई में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। मैंने बताया ना कि सामान्य हमें साथ में रखा, हमारे खिलाफ भी दुर्भावनाएं या भ्रम फैलाया गया, वो भ्रम खत्म हम सब कर सकते हैं मिलके। तो इसीलिए आप सभी के आभार, धन्यवाद। तो मैं उन लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का स्वागत है। मैंने घर पे बताया, मेरा नंबर भी सार्वजनिक है। इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करिए, आपको नंबर मिलेगा। मैं अपना ठिकाना बताऊंगा। मेरा ठिकाना जो है वो मंडरायल पड़ता है और वही तहसील है आजकल, और वो करौली जिले में पड़ती है और मूलतः राजस्थान की है। आप वहां पर मेरा नाम पूछ सकते हैं जा करके, तो आपको पता चलेगा कि मैं असली हूँ, नकली हूँ या क्या हूँ वहां से। और दूसरी बात यह है कि जो लोग बोलते हैं कि हिंदू है, तो हिंदू सभी को मालूम है कि किनकी दी हुई गाली है हिंदू, ये दुनिया जानती है। अब आप किसी दूसरे की उसको आप अपना समझ ले, अपना प्राउड समझ सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर कोई मेरे से कहेगा, तो मेरे पिताजी ने मुझको बताया है कि मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा धर्म छात्र धर्म है, मेरे पुरखे बता करके गए मुझे छात्र धर्म है, तो फिर मैं कैसे हिंदू हो गया। तो इतनी सी बात है। अगर लोगों को जो समझना चाहते हैं वो हमारे साथ आ रहे हैं, और सैकड़ों की संख्या में लोग हमसे जुड़ रहे हैं। अभी हम दूसरा साल मना रहे हैं हमारे KMM का, तो ये 2 साल में अभी हमारे साथ हमारे समाज के सैकड़ों लोग जुड़ चुके हैं। क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ संगठन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ऑलरेडी तो क्षत्रियों का बहुत संगठन है, करड़ी सेना है, बहुत करड़ी सेना परिवार है, तो आप लोगों को ये संगठन बनाने की जरूरत पड़ी, और इसमें आप इसको ही क्यों चुना? मुख्य बात यह है कि सामाजिक संगठन बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड कर दिया। जैसे कि हमारे कई सारे भाई जो थे, उन्होंने पद्धति चेंज कर दी। पद्धति चेंज कर दी तो क्या वो हमारे भाई नहीं रहे? हमारी सोच ये थी। इस क्वेश्चन को लेकर के हम आगे चले, और हमारे जो भाई ईसाई बन चुके हैं, या कोई इस्लाम अपना चुके हैं, या कोई सिख धर्म अपना चुके हैं, या वैसे मैं बुद्ध धर्म को अलग नहीं मानता, क्योंकि छात्र धर्म बुद्ध धर्म वो एक ही चीज है, लेकिन कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो ये सारे भाई हमारे चले गए, लेकिन वो हैं तो हमारे भाई, तो इसीलिए हमको ये संगठन बनाने की जरूरत आन पड़ी। जी, तो मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूंगा कि क्षत्रियों का जो कैरेक्टर बना दिया गया है समाज में, क्योंकि एक खाई खींची गई है, आप भी मानिए चीज को, कि क्षत्रिय समाज के खिलाफ में खाई खींची गई है कि क्षत्रिय जो है वो क्रूर होता है, उसके खून में उबाल होता है और अत्याचारी बताया जाता है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? सभी को मालूम है कि ये कलम के कसाईयों ने जो कलम चलाई है, वो चाहे मीडिया के माध्यम से चलाई हो, या किताबों के माध्यम से चलाई हो, या अन्य ये धार्मिक किताबों में लिखा हो, इन कसाईयों ने इस तरीके से लिखा हुआ है कि हर जगह पे इन्होंने इस तरीके से, आतंकवादी कहना चाहूंगा मैं इन कलम के कसाईयों को, इन्होंने किताबों को पूरा आतंकित करके रख दिया है। जब भी बात आई है तो उन्होंने किसी और को छोड़कर हमारे ऊपर बोल दिया कि ये, जबकि हमारे, मैं खुद बताना चाहूंगा, मैं जिस स्टेट से आता हूँ, करौली स्टेट से, हमारे खुद जो सेनापति थे वो मुसलमान थे, और हमारी जितना भी लिटरेचर आपको मिलेगा तो उन्हीं के मुसलमान जो हमारे सेनापति थे वो पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने ही हमारा पूरा लिटरेचर लिखा। प्लस मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, आज हमारी कुल देवी कैला देवी का मंदिर है और मदन मोहन जी का मंदिर है। उन दोनों मंदिरों में, एक में हमारे OBC भाई पुजारी हैं और दूसरे में ST समाज, जो मीणा आता है हमारे राजस्थान के अंदर ST में, वो समाज के हैं। अगर हम उनके साथ भेदभाव करते या अत्याचार करते तो क्या हम उनको पुजारी बनाते? इस वर्ग को प्रॉब्लम यही है कि इन्होंने इतना ज्यादा भेदभाव कुछ भी नहीं किया है किसी समाज के साथ, तो आखिर इनको कैसे गलत दिखाया जाए। और मैं आपको तीसरी चीज आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, मेरे यहीं पे ये ट्राइबल, आपको पता है कि ट्राइबल किस प्रकार से रहते हैं, तो मीणाओं को हम लोगों ने वहां पे जागीरें दी। आज भी वो मीणा अपने आप को प्राउड फील करते हैं, और वो लोग अपने नाम के पीछे मीणा की जगह पे जागीरदार लिखते हैं। जी जी, तो आप लोगों का प्रतिनिधित्व अगर देखने को मिले कि जो डेमोक्रेसी व लोकतंत्र की बात की जाती है, क्या क्षत्रियों को उतने बड़े पैमाने पे प्रतिनिधित्व मिल पाया? क्या EWS का फायदा आज के डेट में क्षत्रियों को मिल रहा है? EWS जब नहीं था तब कौन सा फायदा मिला?
जी माननीय बीपी सिंह जी ने ओबीसी आरक्षण दिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति संसद भवन, वो फोटो उनकी लगाई संसद भवन में, उनको भारत रत्न दिया। उस चीज से चिढ़ करके कुछ चून समाज, जिनको मैं कहना चाहूंगा कि ये चून समाज है, इस चून समाज को इतना प्रॉब्लम हुआ कि ये इनको आगे लेकर के क्यों जा रहे हैं, उस कारण से इनको इतना प्रॉब्लम हुआ कि इन्होंने उस सरकार को गिराने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा दिया। आज तक उस चीज को लेकर के हमको कभी हिस्सा नहीं देते हैं। हम कितना भी तैयारी कर लें, कितना भी पढ़ लें, लेकिन ये जैसे ओबीसी SC ST का हक NFS लगा के खाते हैं, उसी तरीके से ये हमको भी आगे नहीं बढ़ने देते। आप हमारे इंटरव्यू में आप नंबर देखिए, आप नगण्य नंबर पाएंगे, जबकि वहां ये लोग रिटर्न टेस्ट में नंबर ज्यादा लेकर के आ रहे हैं। लेकिन इन लोगों को विशेष जो चून जाती है, उस जाति के आप देखिए इंटरव्यू में कितने अच्छे मार्क्स आते हैं। जी लास्ट क्वेश्चन मेरा यह है कि जिनसे खाई खींची गई थी जिस समाज में, उनको किस तरह आप समझा रहे हैं और उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि अब वो समय आ चुका है कि अब सबको साथ आना पड़ेगा, क्या मैसेज देंगे उनको? वो लोग हमारे साथ पहले से ही थे। जैसे मैं हमेशा अपने गांव से लेकर के चलता हूँ, मैं आज भी, मेरे गांव में ज्यादा संख्या आप कह सकते हो जाटव है और मीणा है हमारे यहाँ। तो दोनों समाज आज भी जब वो निकलते हैं, तो हम अगर बड़े होते हैं हमारे पिताजी से, तो हम उनको दाऊ कह के बुलाते हैं। घोड़े भी नहीं चढ़ने देते हैं ना आप लोग, ये भी तो आता है वहां से। अरे घोड़ी साहब, घोड़ी जब हमारी थी नहीं तो हम चढ़ने कहाँ से देंगे? आप डाटा निकाल के देखो ना, आपको पता चलेगा कौन है। वही वाली बात है, हमारे समाज को बताया जाता है कि आपके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगा दिया जाएगा। अभी एक मेरे साथी बैठे हुए थे मेरे साथ, तो वो बता रहे थे कि उनके यहाँ पे कोई काम करने वाला आया हुआ था, तो वो बेचारा काम करने को गया, तो किसी गाँव वाले ने बोल दिया कि ये फला फला संगठन से हैं, तो इनसे थोड़ा दूर रहा करिए, नहीं तो ये आपके ऊपर एट्रोसिटी लगा देंगे। तो इनकी जब बात हुई तो वो बोल रहे थे कि मुझे पूरा एडवांस पेमेंट करिए, तब मैं आपके यहाँ काम करूंगा। तो ये सब जो घोड़ी चढ़ने का ये जो इन्होंने चला रखा है कि ये घोड़ी और ये जो पूरा सब लोगों को मार डाला और हमने पूरा ये कर दिया, ये सिर्फ इनकी मनगढ़ंत कहानी है। अगर किसी को बात करनी है तो मैं किसी भी मंच पे उनके साथ तैयार हूँ। आप डाटा लेकर के आइए और हम अपना डाटा लेकर के आएंगे और आमने सामने बैठ करके बात करेंगे। क्या संदेश देंगे लास्ट हमारे व्यूअर को और अपने समाज को, बहुजन समाज को क्या संदेश देंगे? मैं बहुजन समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि मीडिया को देखना बिल्कुल बंद कर दीजिए। हमारा मीडिया सिर्फ सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया पे भी हमारे जो चैनल हैं, उन चैनलों को आप सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, जिससे ये जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये साहब मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे ये सब लोग बैठे हुए इतनी जो मेहनत कर रहे हैं, इनको आगे बढ़ाइए, जिससे आपको सच्चाई सामने आ सके। क्योंकि इन्होंने इतने सालों से हमको सच्चाई छुपा रखी है। आप यहाँ पे बोध गया में जाकर के देखिए, आप मठ के अंदर कितना उन्होंने आतंकवाद कर रखा है, मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन उनके अंदर कितना वो कर रखा है, आप खुद देखेंगे उसके मठ के बाहर निकल करके किस तरीके से वो कर रखा है। तो इस चीज को बचने के लिए हमको, जैसे हम पहले एक साथ रहते थे, उसी तरीके से हमको एक साथ रहना पड़ेगा। तभी भारत को दोबारा से, जो मगध साम्राज्य की जो सोने की चिड़िया थी, ये कम्युनिस्ट जो बोलते हैं, ये कम्युनिस्ट जो चून वाले हैं, ये बोलते हैं कि भारत कभी सोने की चिड़िया नहीं रहा। तो मैं उसको बोलता हूँ कि ये सोने के सिक्के जाकर के देखिए, और ये मगध कालीन जो ये जो निकल रहा है जनपद कालीन, आप आकर के देखिए। क्योंकि मैं भी खुद एक सूरसैनी जनपद से आता हूँ, ब्रज क्षेत्र से आता हूँ, जिसको आज समय कहते हैं। उस क्षेत्र में आप जाकर के देखिए, खुदाई करिए, आपको मालूम चलेगा कि ये क्या है। तब आपको पता चलेगा कि हर जगह बुद्ध है। मेरे यहाँ पे कुछ शिलालेख निकला है जो प्राकृत भाषा में, मेरे किले में जो शिलालेख है वो प्राकृत भाषा में निकला हुआ है। और जो शिवलिंग, जिसको बुद्ध भाषा में मुझे इतना मालूम नहीं उसको क्या बोला जाता है पाली में, वो बिल्कुल उसमें बुद्ध के स्क्रिप्चर आपको मिलेंगे। हम लोगों के पूर्वज उसको पूजा करते थे, तो हम लोग कब हमारी पद्धति बदल गई, इस चीज पे तो मैं खुद पढ़ रहा हूँ। क्योंकि मैं खुद अभी MSc हिस्ट्री का इन लोगों की वजह से दोबारा से एडमिशन लेकर के पढ़ाई करना चालू किया। तो दोस्तों, आपने देखा कि हिंदू कौन है, जिसकी बहस अब सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन चुकी है। एक तरफ संघ प्रमुख का बयान है, दूसरी तरफ क्षत्रिय समाज की अपनी पहचान का दावा है। ऐसे में सवाल कई हैं,
लेकिन जवाब तलाशना भी उतना ज़रूरी है। आपकी क्या राय है, क्योंकि आप सबसे महत्वपूर्ण हैं। क्या क्षत्रिय एक धर्म है, क्या परंपरा है, या हिंदू समाज का अभिन्न हिस्सा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपको ये हमारी बात समझ में आ रही हो, ये पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक ये विचार, ये बात पहुंच सके। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें, फिर लेकर आएंगे उन मुद्दों को हम आपके लिए जिनका ताल्लुक सीधे होगा आपसे, दासोतंत्र।